वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास पे हमने एक्सरसाइज 1C कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 1D करेंगे। तो एक्सरसाइज 1D जो है आपका वो है आपका एस्टिमेशन। तो पहले एस्टिमेशन देख लेते हैं क्या होता है। एस्टिमेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इन आवर लाइफ। एस्टिमेशन जो होता है हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने अक्सर लोगों से कहते सुना होगा कि जैसे इन अ फ्लड अबाउट 50 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ। जैसे कि किसी बाढ़ में लगभग 50 लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी। ठीक है, तो क्या जो बाढ़ में एग्जैक्टली किसी ने नंबर काउंट किए होंगे जो इतने लोगों ने जान गंवा दी? ठीक है, उस टाइम पे तो हम लोग सिर्फ एस्टिमेशन बोलते हैं जो लगभग, हाँ लगभग इतने लोगों ने जान गंवा दी। ठीक है, उस टाइम पर तो कोई काउंट होता नहीं, वो तो जब सब कुछ खत्म हो जाता है उसके बाद एक्चुअली काउंटिंग की जाती है। ठीक है, जो कितने लोग एक्चुअली सफ़र किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि इन अ डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक मोर देन 10,000 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ। जैसे कि किसी अर्थक्वेक में 10,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी। ठीक है, तो किसी 10,000 से ज़्यादा लोगों ने, तो एक्चुअली नंबर हमें नहीं पता, हम बस बता रहे हैं कि एस्टीमेट बता रहे हैं कि हाँ 10,000 से ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, 10,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है इसमें। जैसे कि फिर नेक्स्ट एग्जांपल है आपका अबाउट 50,000 पीपल वॉच अ क्रिकेट मैच। लगभग 50,000 लोग एक क्रिकेट मैच को देखते हैं। ठीक है, लगभग 50,000 लोग यानी कि अराउंड 50,000 लोग के करीब आसपास, ठीक है, एक क्रिकेट मैच को देखते हैं। द नंबर्स इंडिकेटेड इन दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट एग्जैक्ट काउंट्स। ये जो नंबर्स हमें हमारे यहाँ पर दिए गए हैं ये क्या है, एग्जैक्ट काउंट्स नहीं है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे हैं, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, ये हम सिर्फ एक एस्टिमेशन बता रहे हैं कि एस्टिमेट बता रहे हैं हाँ लगभग लगभग इतना है। ठीक है, तो बट द एस्टिमेट्स टू गिव अ रफ आइडिया ऑफ द क्वांटिटी, ये हमें सिर्फ क्या करते हैं, एक रफ आइडिया दे देते हैं किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी की। ठीक है, जिससे हम लोग अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर सकें। ठीक है, द एग्जैक्ट काउंट्स माइट बी स्लाइटली मोर और लेस देन द एस्टिमेट्स। जो एग्जैक्ट काउंट जो होगा वो हो सकता है उससे ज़्यादा हो या उससे कम हो, बट ये क्या है हमें एक आइडिया दे देता है जिससे हम लोग क्या कर सके, अपनी स्ट्रेटजी बना सके। जैसे कि अगर हमें पता चल गया कि हाँ बाढ़ में लगभग 50 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, तो हम क्या करेंगे, अपनी स्ट्रेटजी उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। जो हाँ इतने लोगों ने जान गंवा दी यानी कि और कितने लोग ज़्यादा सफ़र किए गए होंगे। ठीक है, कितने लोगों को और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो उस हिसाब से उन्हें मतलब उतनी ज़रूरी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएँ। ठीक है, फिर जैसे कि अर्थक्वेक में लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों ने जान गंवा दी, कितने लोगों के घर टूट गए होंगे। ठीक है, कितने लोगों का सारा सब कुछ बर्बाद हो गया होगा। ठीक है, कितने लोग इंजर्ड हो चुके होंगे, तो उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई जाएंगी जो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मुहैया कराई जाए। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलता है, एक रफ आइडिया मिल जाता है, एक रफ फिगर मिल जाता है, और उससे हम अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एस्टीमेट्स, जो मोस्ट कॉमन टाइप की एस्टीमेट्स आपको दे रखे हैं वो है राउंडिंग, डेसिमल प्लेसेस, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी इस एक्सरसाइज में राउंडिंग फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राउंड ऑफ करना फिगर्स को, हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो राउंडिंग इज यूजुअली डन फॉर लार्ज नंबर्स। राउंडिंग जो होती है यूजुअली लार्ज नंबर्स के लिए की जाती है, वेयर द नंबर इटसेल्फ इज राउंडेड टू द रिक्वायर्ड पावर ऑफ 10, द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 एटसेट्रा। Occasionally it is used for small numbers, the nearest whole number, nearest 1/10, nearest 100। राउंडिंग जो होती है बहुत ज़्यादा बड़े लार्ज नंबर या बहुत छोटे नंबर्स के लिए की जाती है। ठीक है, जैसे 10 टू दी पावर में, या फिर 10 टू दी पावर पॉजिटिव या 10 टू दी पावर नेगेटिव। इसके बारे में आप डिटेल में नेगेटिव या फिर पॉजिटिव आगे जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। राउंडिंग ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 10। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि राउंडिंग ऑफ अ नंबर टू नियरेस्ट 10, यानी कि नियरेस्ट 10 में अगर किसी नंबर को हमें राउंड ऑफ करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है 16। ठीक है, 16 है, हमें इसे क्या करना है, नियरेस्ट 10 यानी 1s 10s, ठीक है, 10th प्लेस पर हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो कैसे करेंगे राउंड ऑफ, हमें नियरेस्ट 10 में अगर राउंड ऑफ करना है तो हम क्या देखेंगे, सिर्फ यूनिट प्लेस देखेंगे। यूनिट प्लेस, अगर आपका यूनिट प्लेस इफ वंस डिजिट इज लेस देन 5, ठीक है, अगर आपका ये यूनिट प्लेस जो है लेस देन 5 है, ठीक है, 5 से कम है, लेस देन ठीक है 5 है, लेस देन 5 है अगर आपका यूनिट प्लेस, तो हम क्या करेंगे, उसे रिप्लेस कर देंगे 0 से। ठीक है, ये आपका 0 से रिप्लेस हो जाएगा। अगर ये बाई चांस आपका 14 होता, 14, ठीक है, देखो अब ये लेस देन 5 है, 14,
यूनिट प्लेस पर क्या है 4 है, तो ये लेस देन 5 है, 5 से कम है यूनिट प्लेस पर, तो इसका राउंड ऑफ फिगर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है 10। ठीक है, 14 का राउंड ऑफ फिगर हो जाता है 10। अब जैसे ये 16 है, 16 क्या है, अब 5 से ज़्यादा है, अगर ये 5 से ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं हम, if one's digit is less than 5 replace it by 0, or only if it is equal to or more than 5, अगर ये 5 के इक्वल है या 5 से ज़्यादा है, increase the tens digit by 1। ठीक है, increase the tens digit by 1 and replace the ones digit by 0। यानी कि अगर आपका ये जैसे 16 है, 16 क्या है 5 या 5 से अगर ज़्यादा हो यूनिट प्लेस पर, तब क्या होता है, यूनिट प्लेस पर तो अगेन 0 ही बना देंगे हम। ठीक है, बट जो आपका टेंस प्लेस जो है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी कि ये 1 है तो अब ये हो जाएगा 2। ठीक है, इसका राउंड ऑफ फिगर हो गया आपके पास 20। अब जैसे कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आपके पास है, मान लेते हैं आपके पास है 152। ठीक है, 152 है, तो अब यहाँ पे देखो अगेन यूनिट प्लेस पर आपके पास क्या है 2, 2 है, और 2 जो होता है आपका लेस देन 5 है, 5 से कम है, यूनिट प्लेस पर आपका 5 से कम है, यानी कि यूनिट प्लेस पर तो पहले 0 ही बना देंगे। ठीक है, और अगर 5 से कम है तो कुछ नहीं करना, यूनिट प्लेस पर 0 हो जाएगा, टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस एज इट इज, यानी कि इसका राउंड ऑफ फिगर 152 का क्या हो गया, राउंड ऑफ कितना हो गया 150। बट अगर ये आपके पास 155 होता तो तब क्या करते, या 159 होता, 159 या 199। ठीक है, अब जैसे ये नंबर्स हैं 155, तो यूनिट प्लेस पर आपका अगर 5 हो या 5 से ज़्यादा हो, ठीक है 5 या फिर 5 से ज़्यादा हो, तब क्या करते हैं, यूनिट प्लेस पर तो 0 ही बन जाता है, वंस प्लेस पर 0, एंड देन टेंस प्लेस में हम 1 ऐड करते हैं। अगर ज़्यादा हो तो ऐड करते हैं, ठीक है, कम हो अगर तो हम ऐड नहीं करते, तब वो 0 का 0 लग जाता है यूनिट प्लेस पर, और टेंस और हंड्रेड प्लेस या थाउजेंड प्लेस जो भी है वो एज इट इज़ उधर जाएगा। बट अगर ज़्यादा हो तो फिर हम क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं टेंस प्लेस में। तो ये 5 है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो 5 + 1 6 हो जाएगा ये, और हंड्रेड्स प्लेस ऐसे ही। ठीक है, एज इट इज़, तो 160 इसका राउंड ऑफ फिगर हो गया आपके पास 160। ठीक है, तो नियरेस्ट 10 में आपको राउंड ऑफ करना आ गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आपके पास मान लेते हैं 199 है। अब देखो ये 9 जो है वो आपका ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, अगर 9 यूनिट प्लेस पर जो नंबर है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो क्या करेंगे हम 9 की डिजिट पे तो हम 0 लगा देंगे यूनिट प्लेस पर, और जो आपका ये 9 है इसमें हम क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे टेंस प्लेस में। तो ये 9 + 1 हो गया 10 का 0, कैरी 1, 1 + 1 2, तो इसका राउंड ऑफ फिगर क्या हो जाएगा आपके पास 200। ठीक है, बट अगर ये 194 होता तब क्या करते, तब अब ये 4 क्या है आपका लेस देन 5 है, लेस देन 5। ठीक है, 5 से कम है, 5 से अगर कम है तब क्या करेंगे हम इसे, तो 4 है तो यूनिट प्लेस पर 0, एंड देन ये जो दोनों नंबर्स है टेंस और हंड्रेड के जो नंबर्स हैं वो एज इट इज 190, इसका राउंड ऑफ आंसर हो गया। ठीक है, तो नियरेस्ट 10 में हम इसे ऐसे राउंड ऑफ करेंगे। अगर राउंडिंग ऑफ करना है हमें नियरेस्ट 100, अगर नियरेस्ट 100 में करना है तो हम क्या करते हैं, तब हम वंस और टेंस दोनों प्लेसेस चेक करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास ये सेम नंबर है 199। ठीक है, 199, तो अगर आपके पास कोई नंबर है और हमें क्या करना है नियरेस्ट, यहाँ पे हमने नियरेस्ट 10 में चेक राउंड ऑफ किया था तो हम सिर्फ यूनिट प्लेस देखते थे, वंस प्लेस। ठीक है, बट अगर हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 में, ठीक है, तो 100, तो हम क्या करते हैं दो प्लेसेस देखते हैं, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस। ठीक है, यहाँ पे राउंड ऑफ हमें करना था 10 पर तो सिर्फ यूनिट प्लेस देखते थे, 100 में करना है तो दो प्लेसेस देखेंगे, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस। ठीक है, तो अब अगर आपका ये यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस का जो नंबर है वो अगर आपका 50 या 50 से ज़्यादा, ठीक है 50 या 50 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन जो भी आपका नंबर है, ये जो भी आपका नंबर आएगा यहाँ पर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, तब तो हम ऐड कर देंगे 1, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया ऐड कर देंगे 1, बट वो 100 प्लेस में, यहाँ पे हम लोग 10 प्लेस में ऐड करते थे, यहाँ हम 100 प्लेस पर ऐड कर देंगे। ठीक है, बट अगर ये 50 से कम है तो फिर वो एज इट इज़ हो जाएगा, यानी कि यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पर तो 0, ठीक है, जिसे हम लोग देख रहे हैं यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस वहाँ पर 0 आ जाएगा, जैसे यहाँ पर क्या है यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पर 0, बट ये क्या है आपका 99 इज ग्रेटर देन 50। ठीक है, 50 से बड़ा है, इसलिए क्या करेंगे हम इसे ऐड कर देंगे 1, 100 प्लेस में 1 ऐड हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो गया आपके पास 2, तो राउंड ऑफ इसका क्या हो जाएगा 200। बट जैसे कि हमारे पास ये 194 है,
194। अगर मुझे इसे करना है तो ये भी हमारा यही होगा, बट अगर मेरे पास मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है 129, ठीक है 129। अब ये जो 29 है आपका यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस, ठीक है 29। अब 29 जो होता है वो आपका क्या है, लेस देन 50 है। 29 आपका लेस देन 50 है, ठीक है। तो अगर 50 से कम आ जाए तो क्या करेंगे, यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस पर 0 एंड देन हंड्रेड प्लेस एज इट इज उतार देंगे 1 एज इट इज, ठीक है। यानी कि इसका राउंड ऑफ फिगर क्या आया 129 का 100, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा राउंडिंग ऑफ अ नंबर टू नियरेस्ट 10 एंड राउंडिंग ऑफ अ नंबर टू नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 10 में क्या होता है, हमसे यूनिट प्लेस चेक करते हैं, अगर वो 5 या फिर 5 से ज़्यादा है तो यूनिट प्लेस पर 0 एंड टेंथ प्लेस में 1 ऐड कर दिया जाता है, और अगर वो कम है तो फिर यूनिट प्लेस एज इट इज़ और टेंथ प्लेस और यूनिट प्लेस 0 एंड टेंथ प्लेस और हंड्रेड प्लेस जो भी है उसका वो एज इट इज़ रह जाता है। और यहाँ पर राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 में क्या होता है, यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस दोनों चेक करते हैं हम, यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस। अगर वो 50 या 50 से ज़्यादा है तो यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस पर तो 0 0 आ जाता है, और जो 100 प्लेस होता है उसमें 1 ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। बट अगर ये लेस देन 50 है, ठीक है, लेस देन 50 है तो यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस एज इट इज़, और आपका 100 प्लेस जो यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस सॉरी 0 0, ठीक है, यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस 0 0, और जो आपका 100 प्लेस या 1000 प्लेस जो भी होगा वो एज इट इज़ आपका रह जाता है, जैसे कि हमने इस केस में किया है, ठीक है। तो ये आपका था राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। नेक्स्ट देखते हैं राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000। 1000 में अगर हमें राउंड ऑफ करना हो तो कैसे करेंगे। 1000 में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 3 डिजिट्स देखते हैं, 1 10 100 1000, ठीक है। ये आपका 1000 है तो यहाँ पर 1 10 100 ये 3 डिजिट्स देखी जाती हैं। यहाँ पर टेंथ प्लेस पे क्या होता है, 10 यूनिट नियरेस्ट 10 में सिर्फ 1 डिजिट देखी जाता है यूनिट प्लेस। नियरेस्ट 100 में क्या, यूनिट्स और टेंस दो प्लेसेस देखे जाते हैं, ठीक है, यूनिट और टेंस प्लेस। यहाँ पे क्या होता है, यूनिट्स टेंस एंड 100, यहाँ पे 3 प्लेसेस देखे जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये 3 प्लेसेस आपके 500 से कम है, लेस देन 500, ठीक है, लेस देन 500 जो भी नंबर है वो आपका वो 500 से कम है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, यूनिट प्लेस टेंथ प्लेस और 100 प्लेस पे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। जिन प्लेसेस को हम लोग चेक कर रहे हैं उन प्लेसेस पर तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और जो बाकी 1000 प्लेस है वो एज इट इज़ रह जाएगी। जैसे कि एक नंबर हम लोग लिखते हैं 7428, ठीक है 7428, ये आपका एक नंबर है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस, तो यूनिट प्लेस और यूनिट प्लेस 100 प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये 3 नंबर देखे। अब ये देखो 428, 428 क्या है आपका 500 से कम है, ठीक है। तो यूनिट टेंस एंड 100 प्लेस पर तो 0 0 एंड देन 1000 प्लेस एज इट इज, ठीक है, एज इट इज पर क्या। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आपका मान लेते हैं एक नंबर है 2468, ठीक है 2468। अब यहाँ पे देखो 468 लेस देन 500 है, तो यूनिट टेंस एंड 100 प्लेस तीनों प्लेसेस पर क्या हो गया 0 0, तीनों प्लेसेस पर 0 0 एंड देन 1000 प्लेस 2 एज इट इज, ठीक है। अब देखते हैं अगर आपका कोई नंबर ग्रेटर देन 500 है तब क्या होगा। ग्रेटर देन 500 अगर होता है तो जैसे कि आपका मान लेते हैं ये 2568, अब 2568 है तो यहाँ पर देखिए कि 568 इज ग्रेटर देन यूनिट्स टेंस और 100 तीन प्लेसेस देखते हैं हम। तो 568 इज ग्रेटर देन 500, ठीक है, ये बड़ा है। तो अगेन यूनिट्स टेंस एंड 100 प्लेस पर तो 0 0 ही आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। बट जो 1000 प्लेस होगा उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, टेंथ प्लेस में हम 10 में टेंथ प्लेस पर ऐड कर देते हैं, ठीक है। 100 नियरेस्ट 100 में हम 100 प्लेस में ऐड कर देते हैं, और नियरेस्ट 1000 में हम 1000 प्लेस पर 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 2000 प्लस 1 3000, तो इसका राउंड ऑफ फिगर क्या हो गया आपके पास 3000, ठीक है। तो इस पर बेस्ड हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। हमें क्या करना है, इसे नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है। तो फर्स्ट नंबर आपको दे रखा है 26, ठीक है 26। तो क्या देखा हमने, हम लोग क्या चेक करते हैं, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस क्या है आपका, यूनिट प्लेस क्या है आपका 6, ठीक है 6। अब ये 6 जो है वो आपका क्या है, ग्रेटर देन 5 है, 5
से ग्रेटर देन है, 5 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ जब हम करेंगे तो यूनिट प्लेस पर तो 0 0 हो जाएगा, 0, ठीक है। और जो 10th प्लेस है वो अगर आपका 5 से बड़ा रहता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो 10th प्लेस होगा उसमें 1 ऐड कर दिया जाता है, यानी कि 2 + 1 3। तो आपका राउंड ऑफ क्या बनेगा, राउंड ऑफ फिगर क्या बनेगा 26 का 30, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर ये 24 होता, बाई चांस अगर ये 24 होता, तब क्या करते हैं, यूनिट प्लेस हमारा 4 है, लेस देन 4 इज लेस देन 5, 4 जो है आपका 5 से कम है, तो यूनिट प्लेस पर तो 0 हो जाता और 10th प्लेस एज इट इज रह जाता 20, ठीक है। तो अगर बड़ा हो या छोटा हो आप लोग आराम से कर सकते हो अभी से यूनिट प्लेस चेक करके। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आपका 93 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 93, तो 3 इज लेस देन 5, 3 जो है आपका 5 से कम है, ठीक है। तो आपका यूनिट प्लेस पर 0 आ जाएगा एंड देन 9 एज इट इज, ठीक है, 9 आपका एज इट इज आ गया। तो ये हो गया इसका 93 का राउंड ऑफ। नाउ राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10, ठीक है, हमने राउंड ऑफ किया है नियरेस्ट 10 में। नेक्स्ट आपका 159। अब 159 ये 9 जो है वो आपका क्या है, ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 या ग्रेटर देन 5 है आपका, ठीक है। तो अब अगर आपका ये ग्रेटर देन रहता है, 5 से बड़ा रहता है यूनिट प्लेस, तो क्या होता है, यूनिट प्लेस पर 0, यूनिट प्लेस पर 0 एंड देन 10th प्लेस में 1 ऐड कर दिया जाता है, यानी कि 5 + 1 6, ठीक है। तो 160 आपका हो गया राउंड ऑफ 159 का, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आपके पास है 294, ठीक है, 294। अब अगेन ये 4 जो है वो आपका क्या है, लेस देन है 5, 4 इज लेस देन 5, ठीक है। तो यूनिट प्लेस एज इट इज, यूनिट प्लेस सॉरी 0, यूनिट प्लेस 0, ठीक है, यूनिट प्लेस 0 एंड देन 10th प्लेस एज इट इज, 100th प्लेस एज इट इज। तो 290 आपका इसका राउंड ऑफ फिगर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। फर्स्ट है आपका 453, ठीक है, 453 हमें इसे करना है नियरेस्ट 100 में। तो यहाँ पर हम लोग जैसे नियरेस्ट 10 में हम लोग क्या देखते हैं, वंस प्लेस देखते हैं खाली, यानी कि यूनिट प्लेस देखते हैं। और नियरेस्ट 100 में क्या देखते हैं हम लोग, नियरेस्ट 100 में हम लोग देखते हैं दो प्लेसेस, यूनिट्स और टेंस, ठीक है, दोनों प्लेसेस देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है 53। अब यहाँ देखो कि 53 इज ग्रेटर देन 50, ठीक है, 53 जो होगा वो आपका क्या है, ग्रेटर देन 50 है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे हम लोग अगर नियरेस्ट 10 में देखते हैं, नियरेस्ट 10, तो 10 का हाफ होता है क्या, 10 का हाफ इज इक्वल टू में 5। तो हम लोग इसे 5 से कंपेयर करते हैं, अगर ये 5 से ग्रेटर देन है नियरेस्ट 10 में, ठीक है, तो हम एक इसमें इंक्रीज कर देते हैं 10th प्लेस में। लेकिन अगर कम है मतलब अगर बड़ा है तो एक इंक्रीज कर देते हैं, अगर छोटा है वो 5 से तो फिर रहने देते हैं एज इट इज, ठीक है, यूनिट प्लेस पर बस 0 हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर नियरेस्ट 100 में करना है, तो नियरेस्ट 100 का राउंड ऑफ करना है हमें, तो 100 का हाफ क्या हो गया आपके पास 50, तो हम इसे 50 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 53 है, तो 53 इज ग्रेटर देन 50। अब अगर ये 50 से बड़ा है तो क्या होगा, यूनिट प्लेस और 10th प्लेस पर 0 0 हो जाएगा, और जो आपका 100th प्लेस है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 4 + 1 कितना हो गया आपके पास 5। तो राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जैसे कि आपके पास है 975, ठीक है, 975। अगेन ये क्या है 75 है, तो 75 इज ग्रेटर देन 50, ठीक है, 75 आपका बड़ा है 50 से। तो ये क्या हो जाएगा, अगेन राउंड ऑफ जब हम करेंगे इसे, तो यूनिट प्लेस और 10th प्लेस पर 0 0 एंड देन 9 में ऐड हो जाएगा 1, तो यानी कि 10। तो राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। तो फर्स्ट है आपके पास 1639, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें करना है नियरेस्ट 1000, तो 1000 का हाफ,
कितना होगा आपके पास 500, तो हम इसे 500 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो 1639, तो 1639 में हम लोग क्या करेंगे, यूनिट, 10 और 100 ये तीनों प्लेसेस देखते हैं, ठीक है। तीनों प्लेसेस, तो यानी कि बेसिकली 100 प्लेस देखा जाता है, 100 प्लेस, और नियरेस्ट 10 में हो तो यूनिट प्लेस देखा जाता है खाली, नियरेस्ट 100 में हो तो 10 प्लेस देखा जाता है, ठीक है, और नियरेस्ट 1000 में हो तो 100 प्लेस देखा जाता है, ठीक है। तो 100 प्लेस है आपका 639, अब ये 639 है, ठीक है। तो 639 क्या है आपके पास ग्रेटर देन 500, 639 इज ग्रेटर देन 500, ठीक है। तो अब अगर ये आपका 500 से बड़ा है तो यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस तीनों प्लेसेस पर 0, एंड देन 1000 प्लेस में आप 1 ऐड कर दोगे, तो 1 + 1 2, ठीक है। तो राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000, बट अगर ये आपका 500 से कम होता, ठीक है, 500 से कम होता ये, तो क्या होता, यूनिट प्लेस, 100 प्लेस, ठीक है, सब पे 0 हो जाता, और जो आपका 1000 प्लेस था वो क्या हो जाता आपका एज इट इज़ 1 ही रह जाता ये, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल, जैसे कि आपके पास है 3993, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 3993, तो अगेन 993 इज ग्रेटर देन 500, ठीक है। तो राउंड ऑफ करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा ये 000, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस तीनों पर 0 0, ठीक है। और जो 1000 प्लेस है उसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो 3 + 1 4, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपके पास 4000, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 मैंने चेंज नहीं किया था नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000, ठीक है।